मैं हूँ आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान। वर्ष 1192 भारत के लिए बहुत दुर्भाग्य का वर्ष आया। इस वर्ष अफगान के से आए हुए आतंकवादी जो लुटेरे थे, उन्होंने भारत की सत्ता पर कब्जा किया और बड़े यहाँ पर भारत में बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ और लूटपाट बलात्कार और हमारे धार्मिक स्थलों को बड़े लेवल से तोड़ा गया। तो ये वर्ष हमारे लिए इतना दुर्भाग्य का था कि भारत की जनता इससे बहुत ही त्रस्त हो गई थी। अब इसके बाद उन्होंने यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने हमारे इतिहास में भी बदलाव किया। इतिहास में ऐसे तथ्य जोड़े गए जो भारतीय समाज को आज भी कलंकित कर रहे हैं। दोस्तों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। आज़ादी के बाद भी जो तथ्य इतिहास में झूठे जोड़े गए थे, उन तथ्यों के आधार पर फिल्म जगत ने फिल्म बनानी आरंभ कर दी, जिससे भारत के समाज का और ज़्यादा अपमान हो। ऐसी ही एक फिल्म बनी है जो भारतीय समाज को बहुत ही ज़्यादा कलंकित करने वाली है, जोधा अकबर। जोधा अकबर में जोधा बाई को अकबर की पत्नी दिखाया और राजपूत राजा भारमल की पुत्री दिखाया है। अब हम इस बात पर ये सोचते हैं कि हम प्रमाणित तथ्यों के आधार पर देखें कि क्या ये बात सही है। तो हम उनकी उसी काल की प्रमाणित पुस्तकों के का विश्लेषण करते हैं। आइए हम बताते हैं कि उसी समय का, अकबर के समय का एक प्रमाणित ग्रंथ है जो सबसे प्रमाणित है, अकबरनामा, जिसे अबू फजल ने लिखा था। अबू फजल अकबर का दरबारी था और वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वह अकबर का प्रमुख सचिव भी था और वह अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। उसने अकबरनामा पुस्तक लिखी, उसने सारा वृत्तांत उसके राज्य का किया है। उसने अबू फजल ने कहीं भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में जोधाबाई का जिक्र नहीं किया है। यदि जोधाबाई अकबर की पत्नी होती तो अबुल फजल बड़े गर्व से अपनी पुस्तक में लिखता और उसे ये महसूस होती कि मैं राजपूत समाज को कलंकित कर रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरे बिंदु पर आते हैं हम। उसी समय का एक प्रमाणित पुस्तक है जहांगीरनामा। जहांगीर ने स्वयं लिखी थी और फारसी भाषा में लिखी थी और उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का वर्णन, अपने परिवार का वर्णन और राज का वर्णन किया है। यदि जोधाबाई जहांगीर की माता होती तो वह कहीं न कहीं अवश्य जोधाबाई का नाम लिखता, लेकिन उसने कहीं भी जोधाबाई का नाम अपनी उस पुस्तक में जहांगीरनामे में नहीं लिखा है। इससे भी ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जो उसी समय के हैं और प्रमाणित माने जाते हैं। अब मैं एक और सच आपको बताता हूँ। राजा भारमल आमेर के राजा थे। उनके दरबार में एक दासी भेंट की गई थी जिसका नाम था रुक्माबाई। रुक्माबाई की एक पुत्री साथ आई थी जिसको हीर कुंवर और हरकाबाई कहते थे। वह छोटी बच्ची थी और महारानी के पास सेविका के रूप में रहती थी और वो सारे महल के तौर तरीके जानती थी और वहीं पर रहने से उससे सभी प्यार से उसको बिट्टी कहते थे। बिट्टी
जो है परिवार की तरह से, एक परिवार की तरह से लड़की रहती थी वहाँ पर। जब अकबर ने आमेर को अपने राज्य में मिलाने की योजना की और सैन्य अभियान चलाने के लिए सेना भेज दी, और जब भारमल को पता चला, भारमल का राज्य छोटा था, भारमल अकबर की सेना का मुकाबला करने में समर्थ नहीं था, तो उसने अकबर से संधि कर ली थी। और उस संधि के तहत राजा भारमल ने, उसी संधि के तहत जो दासी की पुत्री थी जिसको बिट्टी कहते थे, और वो हरकाबाई उसका नाम था, वो अकबर के दरबार में भेज दी थी। अपने जो भारमल का महल था, वहाँ पर कोई शादी की रस्म नहीं पूरी की गई थी। और पूरी भी क्यों की जाती, क्योंकि वह दासी पुत्री थी। दासी पुत्री को की शादी राजपूत रीति रिवाजों से संभव नहीं थी, इसलिए वहाँ पर कोई शादी का कोई रस्म रिवाज नहीं निभाया गया था। इससे भी ये प्रमाणित होता है कि वो भारमल की पुत्री नहीं थी। अब मैं माननीय राजस्थान के गवर्नर साहब हरिभाऊ बागड़े जी, उनके बयान की बात बताता हूँ। राजस्थान माननीय गवर्नर साहब श्री हरिभाऊ बागड़े जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, और उन्होंने ये बताया है, उन्होंने तथ्य उजागर किया है और इस तथ्य की सच्चाई भी बताई है। उन्होंने कहा है कि जो भारमल ने जो लड़की अकबर को दी थी, वो भारमल की पुत्री नहीं थी, वो दासी की पुत्री थी। माननीय गवर्नर साहब की बात से उन्होंने प्रमाणित बयानों के आधार पर ये बात कही है, और ये मई 2025 को अपने बयान में ये बात कही है। तो ये बात उन्होंने प्रमाणित तथ्यों के आधार पर कही है। तो इससे भी ये साबित होता है कि वो भारमल की पुत्री नहीं थी, वास्तव में वह दासी की ही पुत्री थी। अब मैं आता हूँ कर्नल टोड की किताब राजस्थान का इतिहास। कर्नल टोड ब्रिटिश राज का अधिकारी था। उसे भारत के राजस्थान राज्य में आने का मौका मिला। वह भारतीय संस्कृति से बड़ा प्रभावित था, और विशेषकर वह राजपूत संस्कृति से बहुत प्रभावित था। उसने राजपूतों की संस्कृति पर और रीति रिवाजों पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय किया, और उसने राजस्थान का इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी जो 1000 पृष्ठ की है। कर्नल टोड ने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा था। वह लोगों के पास जाता था, जहाँ कुछ लोग बैठे मिल जाते थे वहीं वो जाता था, और उनसे पूछ कर घटनाओं के बारे में अपनी डायरी में नोट कर लेता था। इसी तरह से उसने जगह जगह जाकर कुछ राजाओं के पास भी गया, वहाँ से भी उसने वो तथ्य इकट्ठे किए। इस तरह वो 25 साल वहाँ रहा राजस्थान में, और सारे तथ्य इकट्ठे करके उसने बाद में अपनी पुस्तक में वो समाहित किए। उसने जो तथ्य उसने सुना था कि जोधाबाई का नाम सुना था, जोधाबाई का नाम उसने लिख लिया, लेकिन बाद में उसे ज्ञान नहीं था कि वो किसकी पत्नी या कौन थी। उसने अकबर से जोड़कर जोधाबाई का नाम अपनी पुस्तक में लिख दिया। तो अकबर उसका जोधाबाई का नाम उसने सुनी सुनाई बातों पर लिखा। उसे भारतीय इतिहास कर्नल टोड ने नहीं पढ़ा था। टोड का कोई जानकारी नहीं थी, कि पूरी जानकारी उसको इतिहास की नहीं थी, इसलिए कर्नल टोड की बात विश्वसनीय नहीं है।
कर्नल टोड का इतिहास विश्वसनीय नहीं है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े जी ने, जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने सत्य उजागर किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सच्चाई सामने लाए वो। और इसी तरह से जो है भारत को अन्य बिंदुओं पर भी अपमानित किया गया है और मैं उनका भी जिक्र करूँगा। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भारमल ने पुत्री अकबर को सौंपी थी, वो उसकी पुत्री नहीं थी, भारमल की पुत्री नहीं थी, वो निश्चित रूप से दासी की ही पुत्री थी। नमस्कार।